माननीय केशव जी ने तो कहा कि बाबा जी केशव जी यार, केशव जी का क्या मतलब है? वो क्या है, हम उनको कुछ नहीं मानते हैं। केशव जी का मतलब क्या है? जो अपने विधायकी नहीं संभाल पाए, मंत्री हों चाहे अपने आप चाहे जो भी हों, जो विधायकी नहीं जीत पाए हैं उनका कोई हम वैल्यू नहीं रखते हैं। अब उनकी सरकार है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उनके बाद अच्छा यही बात क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं कह देते? उनको कहने। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले NAI न्यूज टीवी पर। ये वो खबर है जो आपको चौंका देगी। सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले यही है आपकी आवाज, यही है NAI न्यूज टीवी। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ चुके हैं जिनका वीडियो अगले वर्ष भी आपने हमारे NAI न्यूज़ टीवी पे देखा था। बहुत सुरीली आवाज़ है और आज यहाँ शंकराचार्य महाराज जी के साथ हो रहे अत्याचारों पर ये कुछ अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास करें। तो आइए डायरेक्ट उन्हीं से वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, उनके गीत को सुनते हैं और उसमें क्या भाव है उसे भी हम आप जान। तो आइए हम इस नवयुवक के मुखार बिंदु से उस गाने को सुनते हैं और उस गाने के भाव को समझने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ इनके गीत में छिपा है। सबसे पहले भैया आप अपना परिचय बताएं। हरिकेश हमारा नाम है, जौनपुर से आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे बाबा का अपमान किया गया है, जब बाबा के राज में बाबा सुरक्षित नहीं हैं तो किसके राज में बाबा सुरक्षित होंगे? काहे कि जब बाबा ही स्नान नहीं कर पाएंगे तो हम लोग तो आम जनमानस हैं, हम लोग कैसे स्नान कर पाएंगे? उस स्नान का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब बाबा लोग स्नान करते हैं तो वही उसी का फल मिलता है। लेकिन जब सन्यासी बाबा लोग स्नान नहीं कर पाएंगे, उनकी चूनी उपाड़ के घसीट दिया जाएगा। पहले सोचो, इतनी बड़ी हरकत है पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से कोई संदेश नहीं आया। इसीलिए हम कहते हैं, अरे कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, अरे कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। अरे माघ मेला में साधु संत पर अरे लठिया बरसे अपार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। अरे आप कहें कि बाबा रही हैं माघ मेला में अपार हो, लाठी तू बरसौला बाबा देख धुआंधार हो। कैसे बाबा के जब बचे लजिया अब हमारे बाबा जी काहे, अरे बाबा के तू कैला अपमानित बाबा जी। तो बाबा साहेब को अपमानित करके, हमारे शंकराचार्य महाराज जी को अपना अपमानित करके ये मुख्यमंत्री जी ऐसा साबित कर दिए हैं कि हमारे राज्य में बाबा सुरक्षित नहीं है। अपना बाबा सुरक्षित हो ही पाएंगे, क्योंकि जब बाबा के राज में बाबा नहीं सुरक्षित हो पाएंगे तो किसके राज में हम आशा करेंगे? ये ऐसी सरकार चल रही है। सरकार को तो हमको कुछ कहना नहीं है, हम तो भाई युवा छात्र हैं। बुलडोजर को हम नहीं डराते हैं। देखो बुलडोजर को हमारे कुछ बटबे ना कि गिरे ही का। इसके पहले भी हम लगातार आते थे, गाना गाते थे। अभी एक गाना हमारा और है कि काहे भया निर्दया, अरे योगी बाबा तू भैया। यही साधु संत की आवाज़ बा कि काहे इतनी हरकत है आपके प्रशासन के द्वारा देखने को मिल रही है कि काहे भया निर्दया, अरे बाबा योगी तू भैया। अरे पुलिस प्रशासन के पुछला नहलिया, साधु संतन पे अरे बरसावे लठिया। अब के बा गंगा में नहवैया, अरे अब के बा गंगा में नहवैया, बाबा हो गईला निर्दया। कि अब गंगा में कौन नहाएगा? जब बाबा लोग नहीं नहा पाएंगे तो यहाँ गंगा में कौन डुबकी लगाएगा? पहले तो छात्र के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती थी कि छात्र के ऊपर अरे बरसत रहली जलठिया। अब साधु संतन पे अरे अपमानित बरोज, कैसे बचे हम सबके लजिया, अरे कैसे बचे हम सबके लजिया, बाबा हो गया निर्दया। तो अब हम लोग को लाज नहीं, जब बाबा का अपमान होगा, शंकराचार्य जी महाराज जी का अपमान होगा, तो जान लो ये 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, देश के बड़े बड़े नेता हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं।
मोदी जी हिंदू हैं, योगी हिंदू हैं, अमित शाह हिंदू हैं, सब बड़े बड़े नेता हिंदू हैं, तब भी हिंदू खतरे में हो जाता है। तो खतरे में करता कौन है? हम सब करते हैं खतरे में। ये मीडिया वाले के ऊपर हम भरोसा बच्चों नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ भी जोड़ कर बता देते हैं। बिहार में मतगणना हो रही थी, 8 बजे से होगी, हम मोबाइल 7 बजे खोले, 7 बजे सरकार बना दिए। ये मीडिया वाले बना दिए, मीडिया वाले के ऊपर, क्योंकि भरोसा एकदम टूट गया है। इसलिए हाँ, इसलिए आप लोग से हमारा निवेदन है कि आने वाले समय में आप लोग ऐसा नेता चुने जो जनता को सुने, ऐसा नेता न चुने कि जो यही है चूने उपाड़ के घसीटें। ऐसे सरकार से हम एकदम खिलाफ हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक सिरप का मामला कितना चल रहा था, यहाँ जिस तरीके से दूध पिलाओगे तो गुंडा बन जाओगे, और कब सिरप पिलाओगे तो साधु बन जाओगे। इस पर भी हमारा एक गाना था। बिल्कुल बिल्कुल कि कोडिंगा सिर्फ हवा के जांच कब करईबा, बतावा बाबा जी, अरे बतावा बाबा जी, बुलडोजर कहिया चलवईबा। आज वही मामला गरीब पिछड़े का होता तो बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाता, लेकिन अब बाबा जी की पता नहीं कौन सी मजबूरी आ गई जो उनका बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। इसी पे हम गाना लिखे थे। अरे कोडिंगा सिर्फ हवा के जांच कब करईबा, बतावा बाबा जी, अरे बतावा बाबा जी, बुलडोजर कहिया चलवईबा, बतावा बाबा जी, बुलडोजर कहिया चलईबा। अरे कोडिंग सिर्फ हवा से चली जा कितना जनवा, सुना हो जा घरवा हो कितना या गनवा। अरे उन मासूम जनमन के न्याय कब दिलईबा, बतावा बाबा जी, अरे बतावा बाबा जी, बुलडोजर कहिया चलवईबा। आज यह जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से इतना बड़ा कांड हुआ, लगातार मीडिया वाले भी हाईलाइट किए, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मामला तो अपने का था, इसलिए दूसरे का होता तब बुलडोजर बिना न्यायालय के पहुंच जाता। लेकिन आज बुलडोजर की चाबी नहीं मिल रही है। काहे नहीं मिल रही है? कि उनके ही स्वजाति के लोग इसमें मिल गए हैं, इसीलिए बुलडोजर की चाबी नहीं मिल रही। न कुछ होगा ही इसमें, कुछ होगा नहीं। आने वाले ये लोग कुछ नहीं, देखो धीरे धीरे सब भूल गए हैं। लेकिन सदन से उन्होंने डायरेक्ट अखिलेश यादव जी के ऊपर इस मामले को आरोपित किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह भी तो रहे हैं, अगर मेरे पार्टी का है तो उसके भी ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। तब क्यों नहीं चल रहा है? तब क्यों नहीं चल रहा है बताइए? हमारे अध्यक्ष जी कहे तो ये बात कहे हैं कि अगर मेरे ही पार्टी के हैं तो क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है? चलवा दीजिए बुलडोजर। नहीं, उन चुप हो गए, उनके आगे कोई जवाब ही नहीं था। देखो यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है, किसी के उठा से नहीं चलता है कि यह शान या सौगात या ईमान नहीं होता। आज इस देश में कोई मेहमान नहीं होता, कहाँ न मिलती खुशियाँ हमें इस वतन में अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता। आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो जो हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, जहाँ पर आप गाना रखते हो? सिंगर हरकेश यादव मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी पर मेरा गाना रहता है। आप सभी जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर की धरती से आप आए हुए हैं संगम, कितने दिनों से आप आए हैं? 2 दिन से आए हैं लगातार। देखो हम तो गाना भी गाते हैं। अरे कहिया से घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा कब फेर नजरिया, अरे बीतल जाता मेलाई में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया, अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया। कहीं गौआ के किसान है बाबा, बाटन लाचार हो, अरे लड़का कुल घूमत बाटन, देखा बेरोजगार हो। अरे कहिया तू फेर बाबा हमारा पे नजरिया, बाबा तनी फेरी द नजरिया, अरे बीतल जाता मेला में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया। बाबा जी आपकी शादी नहीं कराएंगे, आप किस नज़र फेरने की बात कर रहे हैं? शादी देखो, शादी तो अब ऐसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, जैसे मानो सावन में पतझड़ की बहार आ गई। अब जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार आ गई।
क्या बाबा की सरकार से आप खुश नहीं हैं या कोई हम और नहीं, विशेष हमारे मामला? महाराज जी नहीं खुश हैं तो हम कहाँ से खुश होंगे। पहले महाराज जी को जाकर खुश कर लो। नहीं, वो माननीय केशव जी ने तो कहा कि बाबा जी केशव जी यार, केशव जी का क्या मतलब है? वो क्या है, हम उनको कुछ नहीं मानते हैं। केशव जी का मतलब क्या है? जो अपने विधायकी नहीं संभाल पाए, मंत्री हों चाहे अपने आप चाहे जो भी हों, जो विधायकी नहीं जीत पाए हैं उनका कोई हम वैल्यू नहीं रखते हैं। अब उनकी सरकारें कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उनके बाद अच्छा यही बात क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं कह देते? उनको कहने में शर्म आ रही है। आखिर महात्मा लोग बड़े होते हैं, महात्मा लोग का सम्मान करना चाहिए। तो इतने बड़े पीठासीन का शंकराचार्य महाराज हैं, लेकिन तब भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। आज 5 दिन से महाराज जी अंदर शिविर में नहीं हिले हैं, बाहर ही बैठे हैं। इतना अपमान बताइए, आपके उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार में, आपके ही बाबा लोग पर इतना अपमान कौन सहेगा? हम ये पूछना चाहते हैं, जब बाबा के सरकार बा, बाबा का अपमान बा, जाना। युवा साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा साथियों से हम क्या कहेंगे, आप लोग आने वाले समय में ऐसा नेता चुने जो जनता को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, युवा साथी से ये हमारी दूसरे वर्ष भी मुलाकात हुई। बहुत तेज़ तर्राक हैं ये और निरंतर इनकी वाड़ी में माँ सरस्वती विराजमान है। आज बसंत पंचमी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इन पर अपना आशीष वचन बनाए रहे। जैसा कि इन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बताया, पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर इनका सपोर्ट जरूर करें। क्या सोशल मीडिया आपका अकाउंट? सिंगर हरकेश यादव। सिंगर हरकेश यादव जी इनका नाम है और इसी से इनकी आईडी भी है। और ये जौनपुर की धरती से आज प्रयागराज में बसंत का आनंद लेने आए हैं। लेकिन बड़ा कष्ट हुआ जब इन्हें यह पता चलता है कि एक महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जी अपने शिविर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मात्र और मात्र सरकार की तानाशाही और यहाँ की शासन प्रशासन की तानाशाही। एक यहाँ की शासन जहाँ पर एक शिविर में जाकर एक बाबा की रोटियाँ सेकने तक का काम करती है, और वहीं पे हमारे इस तत्कालीन सरकार के वो साधु महात्मा जो वाकई में साधु भी हैं और मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण कर ले, लेकिन कहीं न कहीं वो एक तरफ दूसरा नज़र और एक तरफ दूसरे नज़र से देखने, जिसकी वजह से हमारा पूरा हिंदू समाज आज बहुत सर में, जहां महाकुंभ पूरे देश में इस नाम से जाना जाता था कि भारत में एक प्रयागराज की धरती है, जहां पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज या सनातन के नाम से पुनः जान गया था, लोग जानने पहचानने लगे। तो आज वहीं प्रयागराज में एक इतना बड़ा घटना है जिसकी वजह से हमारा पूरा हिंदू समाज आज पूरे विश्व में कहीं न कहीं लज्जित होता नजर आ रहा है। तो बने रहिए NI टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन मुलायम सोनकर के साथ। जय हिंद।